आज की तारीख में लोग इतने जागरूक हैं और उनको समझ में आता है कि कौन सी बात का राजनीतिकीकरण करने के उद्देश्य से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। विपक्ष को किस तरीके से आपको डराने का कार्य करता है। कई चुनाव में निरंतरता में बिहार के लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। ये देश भर में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इंटेंसिव रिवीजन को देश के हर एक राज्य में लेकर जाया जाएगा। ये संजोग है कि सबसे पहले बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका असर पहले बिहार में दिखेगा। विपक्ष को ही विश्वास नहीं था। बार बार आप जाते हैं और दिक्कत इस बात की है कि आप हर चुनाव में एक नया बहाना ढूंढने का प्रयास करते हैं अपनी हार को छुपाने के लिए। इससे पहले ईवीएम पे ठीकरा ये फोड़ते थे, आज ईवीएम सही हो गई। तेजस्वी, राहुल गांधी, पूरा ऑपोजिशन एक यूनाइटेड हो गया इस इशू पर, तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे पहले लोगों ने वोट को गैल्वेनाइज किया और टोटल नंबर गिरा, इस बार भी कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है बिहार चुनाव? देखिए, मैं नहीं मानता। आज की तारीख में लोग इतने जागरूक हैं और उनको समझ में आता है कि कौन सी बात का राजनीतिकीकरण करने के उद्देश्य से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बिहार के लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं। विपक्ष को किस तरीके से आपको डराने का कार्य करता है। कई चुनाव में निरंतरता में बिहार के लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। मैं नहीं मानता कि बिहार के लोग इनकी इन बातों में आएंगे। इनका ये कहना कि भैया चुनाव से ठीक पहले क्यों, ये देश भर में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इंटेंसिव रिवीजन को देश के हर एक राज्य में लेकर जाया जाएगा। ये संजोग है कि सबसे पहले बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका असर पहले बिहार में दिखेगा। बट मैं नहीं मानता कि विपक्ष की बातों में बिहारी आने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं सेव वोटर्स ने लोकसभा में भी रिजल्ट, जो चुनाव के नतीजे आए, वही इम्पैक्ट हुआ, तो फिर अब अचानक से बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं वही, क्योंकि विपक्ष ही चाहता था, क्योंकि विपक्ष को ही विश्वास नहीं था। बार बार आप जाते हैं और दिक्कत इस बात की है कि आप हर चुनाव में एक नया बहाना ढूंढने का प्रयास करते हैं अपनी हार को छुपाने के लिए। जितना समय ये लोग नए बहाने को तैयार करने में लगाते हैं, अगर उतना समय ये लोग आत्ममंथन में लगा लें कि भाई विपक्ष क्यों चुनाव हार रहा है, तो संभवतः इनका कुछ भला होगा। इन लोगों ने इससे पहले ईवीएम पे ठीकरा ये फोड़ते थे, आज ईवीएम सही हो गई। आज कोई विपक्ष नहीं जाता ईवीएम की शिकायत करने। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है, वो है वोटर लिस्ट में धांधली।